अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अब मैंने बहुत लॉन्ग टाइम के बाद जो है वीडियोस बनाना शुरू की हैं और मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि व्यूज़ भी अब आ रही हैं। तो अब दिल भी चाहता है कि वीडियो हम बनाएं, मैं बनाऊं। और मैंने काफ़ी वीडियोस के लिए जो है ना क्लिप्स बना बना के रखी हुई हैं। बस ये कि अब इंशाअल्लाह हफ़्ते में 2 या 3 वीडियोस मैं ज़रूर डाला करूँगी अपने चैनल पे। और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं और मैं किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही कि मेरे चैनल ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि इन चीज़ों उन चीज़ों पे मेहनत करने से बेहतर है कि बंदा जो है अपने काम पे मेहनत करे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने काम पे मेहनत करूँ। तो यहाँ पर जो है ये एक बारबेक्यू पार्टी था जो कि हमने घर पे ऑर्गेनाइज़ किया था। और इसमें ज़्यादा कोई भी नहीं थे, हम लोग सारे बहन भाई थे और बच्चे थे बहुत माशाल्लाह से। घर पे ही रोटियां बनाई थी, हंसते खेलते हुए रोटियां भी बनाई थी। आगे आप एक क्लिप भी देखिएगा, मेरा भाई भी हमारे साथ एंजॉय कर रहा था रोटियां बनाते वक्त। और बस ये था कि हमने बारबेक्यू का गोश्त जो है वो रखा था, लेकिन हमारा फ्रिज लाइट जाने की वजह से, कराची में आपको पता है पिछले दिनों बारिश की वजह से बहुत लाइट गई थी, जिसकी वजह से हमारा गोश्त जो है वो ख़राब हो गया था। तो उसके बाद फिर सबकी रूटीन लाइफ शुरू हो गई थी, सब जॉब्स और ज़ाहिर से काम पे स्कूल्स में बिज़ी हो गए थे। तो हम जो है वो फिर बारबेक्यू की पार्टी जो है वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये अर्जेंट हमारा एक प्लान बना के हम जो है बारबेक्यू करते हैं, बारबेक्यू पार्टी। तो हमने चिकन की जो है पार्टी की थी। तो सबसे पहले रेसिपी हमने स्टार्ट की बारबेक्यू चिकन पे मैरिनेशन की। ये है रात के शायद 1:30-2 बजे की क्लिप और मैं अकेले जो है वो मसाला लगा रही थी। ये था रेड चिली पाउडर है, हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, नमक है, जर्दे का रंग है, नींबू है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और साथ में एक पैकेट चिकन टिक्का मसाला है। अब इन चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे एक अलग से बोल में। और जो चिकन हमने कट लगा कर रखा हुआ है सारा, हमने जो है ना लेग पीस ली थी, क्योंकि चेस्ट का जो सूखा गोश्त होता है वो हमारी फैमिली में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। तो हम लोग लेग पीस ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का रंग भी डाला था, वो भी डाल दिया करें क्योंकि फिर टिक्के पे ना कलर बहुत प्यारा सा आता है। अच्छा, बारबेक्यू पे कर रहे थे आप। मैं जो हूँ हमेशा इंसान के पास कोयले और बारबेक्यू का सेटअप नहीं होता है, तो मैं जो हूँ ना इसको पतीले पे स्टीम पे भी पका लेती हूँ और फिर चूल्हे पे ही तेज़ आंच करके जो है चिकन पे जो है वो फेंक दे देती हूँ कि वो टिक्का बन गया। अच्छा, वो नहीं था तो हम यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे थे। तो यहाँ जो है कोयले जो हैं वो अच्छे से झका लें। कोयला जलाने का बहुत आसान तरीका है, घर पे आटा भी गूंद चुका था। तो कोयले जो चूल्हे में जो दहक गए थे ना, उनको लाके इस तरह से दूसरे कोयलों के साथ हमने अच्छे से हवा कर के जो है ना वो जब जलाया तो बहुत आसानी से जो है कोयलों पे आग लग गई थी और सारे कोयले जल भी गए थे। तो दूसरी तरह से मिट्टी का तेल और ये सब टिक्स करने की जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे। तो देखा हमने कितना अच्छा सेटअप किया हुआ था, नात और इस तरह से जो कवाली हैं वो ज़ोर ज़ोर से हमने लगाई हुई थी, तो मज़ा भी आ रहा था। यहाँ भाईजान जो है वो भाईजान और हफ्सा जो है वो हफ्सा उनको सीख पे प्रो के दे रही थी। हफ्सा एक्चुअली मेरी भतीजी है माशाल्लाह से, और इनके पेरेंट्स जो है वो डेथ हो गई है और ये हमारे साथ ही रहते हैं। तो ये जो मेरे बड़े भाईजान हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मतलब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, हर काम पे माशाल्लाह से एक्टिव रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो साथ ही जो है ये मेरी बड़ी फ़ेमस मेरी फैमिली में मेरे हाथ की चटनी है, जो मैंने मास्टर शेफ़ ऑफ़ इंडिया के जो एक शेफ़ हैं शेफ़ कुणाल, उनकी रेसिपी से मैंने जो है ये रेसिपी सीखी थी बहुत सालों पहले, जब मैं मास्टर शेफ़ ऑफ़ इंडिया बहुत शौक़ से स्टार प्लस से आया करता था, मैं देखती थी। ये तब की मेरी जो है ना मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है चटनी की। तो आपने देखा मैंने क्या किया, लहसुन तड़काया और उसके अंदर जो है ना धनिया और बहुत सारा टमाटर जो है आधा किलो के जैसा वो डाल के उसको अच्छे से पकाया और उसमें अपने हस्बे जायका जो है आप मिर्चें जो है साबुत गोल मिर्चें डालें, अगर आप चाहें तो आप कुटी मिर्ची भी डाल सकते हैं। बस मिर्चों का ये है कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसी टमाटर के ही मसाले में जो है ना हम इसको पकने के लिए रख देंगे और साथ ही मैंने जो है यहाँ पे वेजिस काट ली हैं और वेजिस को भी सौटे करेंगे। साथ में यहाँ पे रायते का भी मिक्सचर बन गया। रायता क्योंकि वो मेरी भाभी बना रही थी तो मैंने उसकी रेसिपी शूट नहीं करी, बस ये बेसिक सी है, लहसुन धनिया हरी मिर्च पुदीना और ज़ीरा नमक डालकर जो है वो चटनी बना लें और उसको दही में डालकर और अपने हिसाब से अकॉर्डिंग पानी डाल के जो है आप इसको मिक्सचर बना लें। अच्छा, ये इसने अच्छा किया अलग से पानी नहीं डाला, चटनी में ही जो पानी था उसी से रायता जो है वो नॉर्मल हो गया था।
अच्छा, यहाँ पे साथ-साथ जो है वो तिक्के पकते जा रहे थे और मैं जो गाय बगाया आके जो है चेक कर रही थी कि कितने बन गए, अब बस दस्तरखान लगाने की तैयारी करनी है या नहीं। अच्छा, ये वो चटनी थी जो कि पक चुकी थी, फिर उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर पे ब्लेंड कर ली थी। बहुत आसान सी जो है ना चटनी की रेसिपी है। अच्छा, यहाँ जो चिकन का मैरिनेशन जो टिक्के के लिए लगाया था, उसी पे मैंने 1 केजी के जितना जो है बोनलेस डाल दिया था। तो बोनलेस चिकन भी उसी में मैरिनेट हुआ हुआ था। तो उसके बाद जो है प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन को पका के उसका भी पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे जो है साथ में हमने हांडी चिकन भी बनाई थी। और साथ में देखें कितने क्रिस्पी क्रिस्पी गरम पराठे भी बन रहे हैं और गपशप भी चल रही है, चाय भी चल रही है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सुकून का माहौल था। और ये देखें जो सारा मसाला हमने जो भुना था, प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन, उसको पीस लिया है और उसी कढ़ाई में जो है वो चिकन को डाल के भून लिया है। जब चिकन भुन जाए तो ये मसाला पीस के आप इसके अंदर डाल के अब इसको अच्छी तरीके से पका लें। इसमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बस सिर्फ ब्लेंडर धो के जो पानी डाला, बस यही इतना ही इसमें जाएगा। क्योंकि चिकन को अगर तेल में आप पहले फ्राई कर लेना तो चिकन कभी भी टूटता नहीं है। ये एक बहुत अच्छा टिप है, वरना चिकन के ना रेशे निकल जाते हैं अगर आप मसाले में डाल के उसको भूनें। तो उसको पहले तेल में डाल के भूनने का फ़ायदा ये था। तो बस भूनते गए, मिक्स करते गए, तो इसमें जितना प्याज और टमाटर का मॉइस्चर है वो सब अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। और ये देखिए अच्छी तरीके से बबलिंग शुरू हो गई है। अब इसको इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। लेकिन मैंने इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था क्योंकि मुझे एंड में से बटर और क्रीम भी डालनी थी। तो बस इसी स्टेज पे ऑयल ज़रा सा ऊपर आने लगा था तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और ऊपर से जो है वो काफ़ी सारी क्रीम मैंने डाल दी थी। मुझे ना क्रीम उस तरह डालना था जिस तरह टीवी में दिखाया जाता है। तो मेरी क्रीम जो है वो डालते ही फैलना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने इसमें दे दिया था कोयले की धुनी, जिससे सबको जो है वो भूख जो है सबकी तेज़ हो गई थी। खैर ये हमने थोड़ा सा ही बनाया था। मलाई हांडी मैंने अपने छोटे भाई के लिए बनाया था स्पेशली। उसने मुझे चिकन ला के दी थी कि उसके लिए मैं मलाई हांडी बनाऊँ। अच्छा, फिर दूसरे पैन में जो है मैंने ऑयल डाल दिया था हल्का सा, और जितना मसाला ग्रेवी जो थोड़ी बहुत बच गई थी टिक्के में से, उसमें मैंने सारी वेजिस डाल के फिर इसको भी पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, यहाँ पे जब धुनी हो गई तो फिर सबको तो देखें ऑयल एक्सेस ऑयल ऊपर आ गया और चूल्हा हमेशा बंद करके इसको दम लगाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मेरा जो है एक और भाई गया हुआ था लाहौर टूर पे। अच्छा, बैक पे यकीन पता है आपको कि बारिशों का मौसम था। ये जुलाई की एंड की जो है व्लॉग्स हैं और वीडियोस हैं जो मैंने अब हिम्मत की है और व्लॉग्स बनाना शुरू किया है। मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगी कि मैंने क्यों इतनी गैप ले लिया था और इतना टाइम क्यों ले लिया था। तो अगर आप लोग कहेंगे कमेंट बॉक्स पे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो आ गया था तो मैंने कहा चलो भाई हमारी तरफ से तुम्हारी भी दावत हो गई, अब आ जाओ और हमें ज्वाइन करो। फिर उसने भी हमें ज्वाइन किया और रतिक के सारे तैयार हो गए थे। फिर एंड में जो कोयला रह गया था उस पर ना मैंने और हफ्सा ने खूब तरह से एंजॉय किया, हाथ गीले किए क्योंकि बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी सर्दी थी। और फिर जो है हमारे यहाँ पे ये धुनी भी हो गई थी सब्ज़ी की और रोटियाँ भी पक रही थी। अच्छा, फिर मैं दिखाती हूँ कि जो कोयला हमारा जो रह गया था जला हुआ ही, उसको फिर हमने किस तरह यूटिलाइज़ किया। फिर हमने बनाई थी घर में तंदूरी चाय। फ़िलहाल यहाँ पे जो है रोटी पराठे बन रहे थे और बस टिक्के विक्के रेडी थे, तो सब जो है पराठे जो है ना एंड होने और पकने की तैयारी की वो कर रहे थे कि भाई जल्दी जल्दी पके और हम खाएं। तो ये देखें मैंने क्या किया, जो कोयले बच गए थे उस पर मैंने जो है ना तंदूरी चाय रख दी थी। अच्छा, दूध में थोड़ा बहुत आधा गर्म करके जो है मैं चूल्हे से ही लेकर आई थी और फिर उसको मैंने इस पर रख दिया था और खुले मुँह से ही रखा था ताकि थोड़ी कोयले की खुशबू भी इसके अंदर जाए। और फिर इसको जो है ना खूब इस तरह फेंट के जो है ना पकाया था ताकि इसमें खूब सा झाग आए और खूब इसकी क्रीमी जो है ना टेक्सचर इसका हो जाए। चाय अच्छी सी क्रीमी बिल्कुल दूध पत्ती चाय जो है ना वो बनाई थी हमने। तो यहाँ पे मैं और हफ्सा बैठ के गपशप भी कर रहे थे, बारिश भी हो रही थी। और बारिश की इस वक्त बारिश हो नहीं रही थी, सुबह हुई थी, इस वक्त बारिश रुक चुकी थी। और बारिशों ने इस दफ़ा तो जो हशर किया था हमारी गली का, और जो दीवारों पे काइयाँ पड़ गई थी और घर में इतनी सीलन सी स्मेल हो गई थी। तो बस ये है कि पेटियों में जो कपड़े होते हैं उनमें भी स्मेल आ जाती है, अलमारी में, घर में भी हर जगह सीलन सी होती है, बहुत अजीब सा लगता है। तो जगह जगह हम लोग कपड़े बिछा के रखते हैं ताकि पानी के चिप पाँव लेके कोई ज़्यादा अंदर ना आए। फिर यहाँ देखे क्या हो रहा था, यहाँ रोटियाँ पक रही थी और हम जो है अपनी भाभी को याद कर रहे थे। मेरी एक भाभी हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और मेरे जो भाई हैं अल्लाह पाक उसकी भी जन्नत नसीब करे, अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे। मेरे सारे जितने भी जो गुज़र गए उन सब के अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे।
तो हम उन भाभी को याद कर रहे थे कि ये जो मेरा भाई है बहुत छोटा था, इसकी शादी होनी थी। हाँ, वो बहुत शौक़ रखती थी कि इसकी शादी हो। तो खैर इसकी शादी से पहले उनका इंतकाल हो गया और ये भाभी जो है मेरी बाद में आई। तो इसको हम जो है उसके किस्से गाय बगाए बताते रहते हैं कि जब हम ऐसे टिक्का पार्टी करते थे तो वो हमें पराठे बना बना के खिलाती थी और वो बहुत मज़े के क्रिस्पी जो है ना पराठे बनाती थी और उनको वाइट फाइन आटे के पराठे ख़ास पसंद थे, जो कि वो स्पेशल हमारे लिए भी बनाती थी और अपने लिए भी। हम लोग अलग से, हमारे घर में जो है ना चक्की का लाल आटा खाया जाता है, जो कि हेल्थ के हिसाब से बहुत बेनिफिशियल होता है। तो नॉर्मली हम जब ऐसे इवेंट्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम वो फ़ाइन आटे के पराठे बना के खाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो कि सबकी तबीयत ख़राब थी तो हमने सोचा कि छोड़ो, अब वो पराठे यादों में ही रह गए। उस पराठों को याद करके हम भाभी को भी याद कर लेते हैं। तो खैर इन्हीं आटे से जो है ना ये भाई मेरा कह रहा था मैं तो पराठे ही बना के खाऊंगा, तो इसने अपने लिए पराठा बनाया और खुद सेकने खड़ा हो गया कि भाई देखो मैं सेकूँगा। अच्छा, मैं वीडियो जब बना रही थी तो मेरी नज़र पड़ी कि इसकी जो शर्ट है वो बहुत अजीब तरीके से चमक रही है। तो मैंने इसको बताया तो वाकई में उसके आस्तीन में और इसकी जो जैकेट थी इसके इसमें ना डिज़ाइन बना हुआ था जो कि शाइन कर रही थी, लाइट मार रही थी। तो ये मुझे दिखा रहा था कि मैं वो शहंशाह हूँ जो अमिताभ बच्चन की फ़िल्म पे जो अमिताभ बच्चन लाइट लगे हुए अपने कपड़े पहनता है और इस तरह से डांस करता है, शहंशाह हूँ मैं शहंशाह। तो बस ये इसकी मस्ती वस्ती देखी हमने और फिर ये पराठा जो है फाइनल हो गया, इसका पराठा बन गया था और दस्तरखान भी आहिस्ता आहिस्ता लगता जा रहा था। हम चीज़ें जो है इकट्ठा करते जा रहे थे। चटनियाँ बन चुकी थी, बारबेक्यू हो चुका था, चाय जो है तंदूरी चढ़ चुकी थी चूल्हे पे। अब चाय पे जो है कोयले की धुनी भी देनी थी। अच्छा, फिर ये इनकी मस्तियाँ चल रही थी, साथ हम एंजॉय कर रहे थे। यहाँ मैंने जब तक जो है प्लेटें भी साथ साथ तैयार कर ली थी, टिक्के की प्लेटें, और फिर मैं दस्तरखान भी ऐसा ऐसा लगा रही थी। अच्छा, नॉर्मली घरों में क्या होता है कि हाँ पाकिस्तानी घरों में जो है हम स्टील की प्लेटें यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए। तो खैर जब दावतें होती हैं या अपने आप को स्पेशल ट्रीट देनी होती है तो फिर हम जो है अपना डिनर सेट भी निकाल लेते हैं, जो कि अम्मियों के ज़माने की होती है। फ़िलहाल हमारे यहाँ सॉरी अम्मी के ज़माने की नहीं है ये, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, जो कि अभी भाभीयों ने ख़रीदी हैं अपने घर में नई प्लेटें हैं माशाल्लाह से। खैर यही सब था माशाल्लाह, सब बहुत अच्छे से बैठ के एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने अपनी प्लेट बना ली, पहले सारे बॉयज़ को खिला दिया, बड़े भाइयों को खिला दिया, फिर सब वो खा के उठ गए। तो फिर हम लेडीज़ सारी बैठी, भाभी, अम्मी, मैं, बच्चे, बच्चियाँ जो हैं। तो ये थी दावत। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।